बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जिगजैग रफल टूटू का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ मीटर और सितारी भी हाफ मीटर और नेट 12 मीटर लिया है तकरीबन। साइज के अकॉर्डिंग इसका मटेरियल डिफरेंट होगा। तो पहले हम बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। इसमें 14 इंच विड्थ और 9 इंच लेंथ लिया मैंने। 3 साल का ये साइज रेडी होगा। बॉडी को कटिंग कर लिया मैंने स्क्वायर्स में। तो आप इसको बिछा लेंगे हम इस तरह से, दोनों को फ्रंट बैक की जो बॉडीज का जो योक का फैब्रिक कटिंग किया, ताकि हम इसके नेक और आर्म होल की कटिंग कर सकें। इस पर पेपर वेट रख लें ताकि सिल्क का ये सरक जाता है, तो इससे अच्छा रहता है कि ये स्लिप नहीं होगा। ठीक है। तो आर्म होल जो है इसमें मैंने 5.5 इंच रखा है, ताकि बहुत ज़्यादा आर्म से लूज ना हो। ये टाइट ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके स्लीव्स नहीं है। और थोड़ा सा कर्व शेप देंगे हम शोल्डर का, और नेक का मार्किंग करेंगे। नेक जो है मैंने 2x2 ही रखी है, ज़्यादा बड़ी रख नहीं रखी। इस साइज में इतना आ जाता है क्योंकि जिपर होता है पहनने में ईजी, और विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा नेक भी नहीं चाहिए क्योंकि नीचे से हाई नेक पहना जाता है। जस्ट 12 इंच तक मैंने रखी है। 12 से साढ़े 12 इंच होगा, ताकि हमारा सिलाई का जो मार्जिन है वो भी इसके अंदर आए। दोबारा से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और 9 इंच का जो एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से शेप दे लेंगे और जिप की कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान मेथड में आपको बताया करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो न्यू वीडियोस है वो मिल जाया करें टाइम पर। मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसका फेसबुक पर पेज भी बना लूँगी, ताकि आप लोगों ने जो इनबॉक्स करना है, कोई पूछना है कुछ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, वरना कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ये 7 इंच जो नेक से हमने साइज लिया है, इसके 3 पीसेस कटिंग करेंगे। और नेक की जो विड्थ है नेट की, तो मैंने 102 इंच मतलब कि 3 मीटर रखी। 3 मीटर से कम आपने नहीं रखना, वरना जोड़ डालना पड़ेगा। जोड़ बहुत मुश्किल हो जाती है इसको छुपाने में, तो विदाउट जोड़ 3 मीटर का ही आपने चौड़ाई लेनी है। तो जब हम कटिंग करेंगे फ्लेयर की तो 3 मीटर का फैब्रिक बच जाता है। आपने लास्ट में कटिंग कर लें या स्टार्ट में कटिंग कर लें, लेकिन 3 मीटर से कम मत लीजिएगा। 3 से 5 साल के साइज तक 3 मीटर फैब्रिक ही यूज होता है। उससे बड़े साइज में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 4 मीटर तक करना पड़ेगा। और लेंथ जो नेक से आप साइज करेंगे तो 3 पीसेस कटिंग कर लेंगे और उसको हम बॉडी में भी रख लेते हैं, ताकि हमारे केन या किसी और फ्लेयर में ये मिक्स ना हो जाए। और इनर भी मैंने कटिंग कर लिया सेम बॉडी का, वो तो आप लोगों के पास चल जाएगा। इनर के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, वो के लिए इनफ होता है। इसको कर लेते हैं साइड पर भी हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। मैंने डबल फोल्डिंग कर ली है इसकी, और 2.5 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है, सॉरी लेंथ रखी है। 2.5 इंच लेंथ रखेंगे। और जो विड्थ था सेम जो बॉडी का फैब्रिक लिया 14, 14, 28 इंच रखेंगे। इसमें जोड़ नहीं लगाना, फ्रंट बैक ये है कि बेल्ट बनाएंगे हम 28 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच इसकी फोल्ड करके लंबाई रखेंगे। ठीक है, मतलब कि टोटल 5 इंच होगी बेल्ट की लेंथ। इसके बाद हम बो कटिंग करेंगे। जो बैक पे बड़ी बो लगी है उसको, उसके लिए भी सिंपल मेथड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी। जिनको चाहिए होगा वो कमेंट में यस लिखे, ताकि मुझे अंदाजा हो आप लोगों को चाहिए या आपको बनानी आती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसका अच्छे से आसान वाला मेथड जो है मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। मेरे सारे ट्यूटोरियल्स बहुत ईजी होते हैं, तो आपने ज़रूर देखने हैं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। फ्लेयर कटिंग करेंगे हम, इसके लिए भी 3 मीटर मैंने फैब्रिक बिछाया है। 3 मीटर के 2 पीसेस मैंने एक साथ ही कर लिए हैं। ठीक है। और इसकी लेंथ जो है 18 है। तो 10 इंच के 4 बल्कि 5 पीसेस हम कटिंग करेंगे कि एक एक पर हमने डिज़ाइन बनाना है। इसका जो नीचे कर्व बने हुए हैं उसको भी मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ। टोटल 5 पीसेस कटिंग करेंगे 10 इंचेस के। ये 1 साल का साइज रेडी होगा। मैंने स्टार्ट में 3 ईयर कह दिया था, लेकिन 3 साल के साइज में भी सेम साइज आएगा। आपने बस इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देनी है। वो बेबी के फ्रॉक के साइज आप चेक कर लें, तो जितनी लेंथ चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी सी फिटिंग लूज कर दीजिएगा। ठीक है। इसी तरह से सारे साइज कटिंग कर लेंगे। इसको इस मजीद फोल्ड करेंगे हम। बहुत ज़्यादा फोल्ड इस तरह से स्मॉल फोल्ड नहीं करना, थोड़ा बड़ा फोल्ड करना है। ये तकरीबन 6-7 इंच का चौड़ाई आ जाएगी। अब 3 मीटर की जब फैब्रिक को फोल्डिंग लगाए तो इतनी आ जाती है। तो 4 इंच का हम इसका कर्व कटिंग करेंगे क्योंकि ये छोटा फ्रॉक है। इस तरह से 1 इंच का हमें बस यहाँ पे मार्जिन लगाना है, क्योंकि जब का इसको खोलेंगे तो ये 2 इंच का रह जाएगा और बहुत अच्छा कर्व बनेगा। इस तरह से राउंड करना है, जैसे हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं वैसे ही इसकी मार्किंग होगी। ठीक है। तो दोनों तरफ से हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है आर्म होल की शेप टाइप जो इसका कर्व है, और थोड़ा सा नीचे से राउंड करना है ताकि हमारे जब लगाएं हम इसके ऊपर रफल तो राउंड में इसकी शेप आए, जैसा आपने फ्रॉक पर देखा था। तो आप चाहे तो फ्लेयर कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मीटर का मैंने फ्लेयर रखा था कि ज़्यादा अच्छा फ्लेयर इसका आए और बहुत प्यारा फ्रॉक लगता है। फिर जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा
केन भी इतनी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर ज़्यादा, और ज़्यादा ये स्टिफ हो जाता है रफल्स की वजह से भी। अब हम इसकी जो है ये लेयर्स कटिंग करेंगे। इसके नीचे जो केन के लिए हम फ्लेयर के लिए हमने जो लगानी है लेयर्स, वो भी मैं मेथड आपको बता दूंगी स्टिचिंग में। तो इस तरह से हम तकरीबन 6 इंच की ये लेयर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर की ही है। मोस्टली मेरी कटिंग 3 मीटर में ही होती है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉक्स के और डिफरेंट डिजाइन में डिफरेंट लेंथ यूज होती है। अभी हम रफल्स की कटिंग करेंगे। देखो 3 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। मैं तो अभी आप लोगों के लिए मार्किंग कर रही हूँ, वरना मैं स्केल रख के फटाफट कटिंग कर देती हूँ। तो मार्किंग आप अगर स्केल नहीं है तो एक आप ऐसा करें, गत्ता ले लें कोई भी कार्डबोर्ड पुराना, तो उसको ये बना के रख लें। मार्किंग उसको रखेंगे तो सीजर के साथ बड़ी आसानी से आपका बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़ती, आराम से हो जाता है। और स्ट्रेट कटिंग आराम से हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है स्केल की मदद से। तो जो ट्राउजर कटिंग में स्केल यूज होते हैं वुड के, वो भी इसके काम में आ सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड है ये। इस तरह से आपने रफल्स कटिंग कर लिया। तकरीबन 20 रफल्स कटिंग करेंगे हम, ताकि एक फ्रॉक की रफल्स आसानी से बन सके। कम या ज़्यादा लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, और इसकी जो कर्व की लेंथ है इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपने रफल्स कटिंग कर लेने हैं। तो अगर बड़ा साइज बना रहे हैं आप तो साइज चार्ट आप मुझसे ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी वो उसकी वीडियो बना दूं, लेकिन साइज चार्ट की मैं क्या एक्सप्लेन करूँ अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगी अच्छे तरीके से कोई साइज लेकर आपको साइज गाइड कैसे साइज लेना है या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें होती हैं तो उसका भी वीडियो बना दूं। अभी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉडी का जो इनर हमने कटिंग कर लिया है, इसके शोल्डर्स हम पहले स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने सारा ये जो बॉडी और फ्रॉक है गुम सिलाई में हमने स्टिच करना है। तो इसके शोल्डर पर सिलाई पहले लगाएंगे ताकि हमारी स्टिचिंग तैयार हो जाए। साथ में मैंने इसकी प्लेट्स के लिए भी फैब्रिक लगा लिया, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। जो हमने नेट कटिंग की थी बॉडी के लिए, उसको एक सिलाई लगा के तीनों लेयर्स को एक साथ कर लिया है, ताकि इसकी प्लेट्स लगाने में मुश्किल ना हो। तो दोनों बॉडीज को पहले हम इस तरह से पहले हम बॉडी तैयार करेंगे। तो उसके जो शोल्डर है इसको पहले सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे इसी तरीके से आपने स्टिच करना है। तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी और कोई भी मुश्किल नहीं। गुम सिलाई में कोई भी ड्रेस सीने का बहुत आसान तरीका है, और वो इससे भी ज़्यादा आसान तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि दूसरों के काम आए। और अगर आपको खुद को स्टिचिंग नहीं आती तो ये दिखा आप अपनी जो टेलर होती हैं, फीमेल टेलर्स या मेल टेलर्स, उनसे भी स्टिच करवा सकते हैं ये सेम डिज़ाइन। ठीक है। तो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर हम खुद घर पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन और बहुत अच्छा ड्रेस बेबी के लिए तैयार हो जाता है। और ये सेम डिज़ाइन वुमेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। मदर और बेबी के मैचिंग बनते हैं, तो आप अपने लिए भी इस तरह का सेम बना सकते हैं। उसके साथ स्लीव्स लगा दें। गुम सिलाई स्लीव्स लगाने का तरीका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इस तरह से हम लगा लेंगे सारी सिलाई नेक की। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल की स्टिच। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। आपने जस्ट बराबर की कटिंग करेंगे जब इनर की और सिल्क की, तो आप इस तरह से सिलाई लगा लें। थोड़ा सा भी अगर जो होगा एक्स्ट्रा फैब्रिक वो बाई की तरफ आ जाएगा। आपने आयरन लाजमी साथ साथ बिठा लेना है, और अगर कोशिश करें तो पिन अप कर ले अगर बिगनर्स है तो, वरना हमारी टेलर तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही सारा काम करती हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ का आपने आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। अभी इसको सीधा करेंगे तो सारा ये गुम बॉडी जो तकरीबन रेडी हो जाएगी। वेस्ट की सिलाई और जिपर हम बाद में लगाएंगे, वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि जिप गुम आपने कैसे लगानी है। जिप को भी अभी सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ गले को लगाई है। ठीक है। क्योंकि वो जो जिप को भी अगर सिलाई लगाते सारा गुम हो जाता है, तो फिर नीचे से जिप जो है ना वो चुभती है बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए भी ये बड़ा अच्छा लगता है, और वैसे भी गुम से जो सिलाई से जिप लगती है वो बहुत प्यारी लगती है और नीट और प्रोफेशनल लुक आते हैं, जैसे आपने रेडमेड लिया हो। ये बच्चे जब पहनेगा या आप पहनेंगे तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपने खुद घर पर स्टिच किया है। तो मेथड को जब ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे इससे खुशी होगी। अभी चैनल न्यू है, इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प से ये ओल्ड भी हो जाएगा, और आप लोग जब ज़्यादा देखेंगे पसंद करेंगे तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की वीडियोस आप लोगों ने देखनी है, उस तरह की मैं फिर ज़्यादा इंशाल्लाह बनाया करूँगी। तो बहुत ही प्यारे और लेटेस्ट जो डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि न्यू है, अभी तक कोई भी सब्सक्राइब नहीं आया। व्यूज़ तो आए हैं, लोगों ने पसंद भी किया है, कमेंट्स भी किया, लेकिन आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया। तो फॉलो मस्ट किया करें ताकि मुझे फिर आइडिया हो आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों से कोई वीडियो मिस नहीं होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस तरह से हमने इसको आयरन कर लिया सीधा करके। ये देखें, अभी अब हम इसकी जिप लगाएंगे, वो भी इसका मेथड मैं बता देती हूँ आपको, बहुत ही आसान है। पहले आप चाहें तो वेस्ट की सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं पहले लगा लूंगी, फिर इससे इजी हो जाता है क्योंकि बॉडी के ऊपर हमने गोल दायरे में इसकी प्लेट्स लगानी है। तो हम स्टिच कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
सिल्क को सिल्क के साथ और इनर को इनर के साथ, तो हमारी बॉडी हो जाएगी रेडी। इसके बाद जिप लगाते हैं इसको ताकि आप लोगों को ये देखें। इसके बाद भी इस्त्री ज़रूर करें, इससे भी सिलाइयाँ बैठ जाएंगी साथ साथ, तो आपको प्लेट्स जो लगाने होंगे उसकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए मैंने प्लेट्स रेडी कर लिए, किस तरह से रेडी किए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।